हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आप साड़ी से बची हुई लेस को रीयूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर मुझे 100% वोटिंग हुई थी, तो उसी के लिए मैं आपका आज वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने लेस ले ली है बची हुई और एक कपड़ा का टुकड़ा ले लिया है जो कि हमारा 18 बाय 7 इंचज़ है। पर मेरी लेस की जो चौड़ाई थी उसके बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया था, तो आप 18.7 लें क्योंकि 18 इंचज़ की हमारी चेन आती है, जिप आती है, तो इसीलिए हम 18 का साइज़ यहाँ पर ले रहे हैं। और आप 7 की जगह 9 भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा के 9 कर दिया था बाद में। तो इस तरह से कपड़ा कट करने के बाद मैंने यहाँ ये लेसेस इस तरह से लगानी है, जैसे मैं रख के दिखा रही हूँ ना। तो ये मैंने सील ली है सारी उस कपड़े के ऊपर। तो मेरी 4 लेसेस में 9 इंचज़ का इसकी चौड़ाई हो गई थी और 18 इंचज़ मेरी लंबाई हो गई थी। अब हमें ये एक लेस है जो मैं वहाँ से कट कर रही हूँ, तो ये मेरा करीब करीब 2 इंचज़ पे आपको मार्किंग करके कट कर लेना है। इस तरह से आपका जो भी मेज़रमेंट होगा 18.7 इंचज़ है तो भी आपको 2 इंच की मार्किंग करके इसको कट करके अलग कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये अलग हो जाएगा पीस। अब हमें इसके ऊपर लगानी है जिप। जिप को हम किस तरह से अरेंज करेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ऊपर पट्टी 2 इंच की ही लेनी है कम से कम। तो अब जिप को हम लगाएंगे, तो जिप को हमने यहाँ कपड़े को सीधा रखा और जिप को उल्टा रखा है। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, जिप को उल्टा रखना है और कपड़े को सीधा लेसेस वाली साइड को ऊपर रखना है। और ऊपर रखने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा देंगे, जिससे होगा कि ये बिल्कुल सिलाई एक तो फिनिशिंग आ जाएगी और एक मजबूत हो जाएगी हमारी जिप। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड की पट्टी को भी लगाना है। ये हमारी कवर हो गई है और अब हम पट्टी को यहाँ पर, हमारी जिप सीधी हो गई है, अब हम पट्टी को उल्टा रखेंगे। इस तरह से जो 2 इंच की पट्टी है उसको उल्टा रख के हमने सील लिया और प्रेस स्टिच के साथ इसको भी फिनिशिंग दे दी है। और ये हमारी जिप का काम हो गया है ख़त्म। अब हमें एक कपड़ा ले लेना है जो कि यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है। 5 इंच लंबा है और 9 इंच चौड़ा है, सॉरी 9 इंच लंबा और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये इसी के लेवल का आपको मार्किंग करके कपड़े की कटिंग करनी है और इसको यहाँ से इसके साथ रख के सिलाई लगा देनी है। जब आप सिलाई लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये पीस तैयार होगा कि जैसे लेसेस में स्टैंडिंग लाइन आ रही हो, स्लीपिंग लाइन आ रही है, इस तरह से आपका ये पीस तैयार हो जाएगा। उसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, तो आपके ये 2 पासे बिल्कुल सिल जाएंगे, मतलब कि लॉक हो जाएंगे। तो आपकी जिप भी लॉक हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा जिप नज़र आ रही होगी, ये मैं कट कर दूंगी बाद में। अगर आपकी भी छोटी बड़ी जिप हो तो उस हिसाब से आप मेज़र कर सकते हैं। 18 इंचज़ की जिप आती है और वो पूरी कवर हो जाती है, बट मेरा कटिंग करने में 17 इंच रह गया था, इस वजह से ये बड़ी हो गई है। अब इस पर हम इस सिलाई को भी सिक्योर करेंगे एक प्रेस स्टिच के साथ। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको नीचे वाला कपड़ा ही सिलना है, बिल्कुल दोनों कपड़ों को एक साथ नहीं सिलना, ये ही कपड़े को अलग अलग करके सिल लेना है। इससे आपकी सिलाई एकदम मजबूत हो जाएगी, तो दोनों साइड से आपकी वो जो पट्टी हमने जोड़ी है वो एकदम सिक्योर हो जाएगी, मजबूती आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा। इतना काम करने के बाद जब हमारा ये पीस निकलेगा, ये दोनों साइड से हमारा स्टिच होगा, उसके बाद हमें ऐसे रख के ये जो पट्टी है इसको सेंटर में हमें सेट करना है। देखिए इस तरह से ये हमारा जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ी है उसको सेंटर में ला के अब हमें दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से आप ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल समझ आएगा, बहुत आसानी से बन जाता है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इस तरह से दोनों साइड पर आप सिलाई लगा लीजिए, तो आपको ये चारों पीस सिल जाएंगे, यानी कि चारों साइड से आपको बंद पीस मिल जाएगा। ये चारों साइड से बंद पीस है अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि इसकी चारों कॉर्नर पर 1.5 बाय 1.5 इंचज़ की मार्किंग करनी है। 1.5 बाय 1.5 इंचज़ की चारों कॉर्नर्स पर मार्किंग करके उसको कट कर लेना है। ठीक है, और जब आप कट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये जो 2 हमने सिलाई लगाई थी उसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मैं पट्टी जोड़ रही हूँ। इस तरह से आपको पट्टी जोड़ देनी है, कोई भी एक कपड़ा लेके आपको पट्टी कट करनी है और इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे और पलटेंगे, वापस से सिलाई लगाएंगे तो आपकी वो पट्टी जुड़ जाएगी।
और इस तरह से आपकी जो दोनों सिलाइयाँ हैं ना, उसमें से धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। आपकी दोनों साइड से बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी सिलाई। कोई मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना। और ये बहुत ही यूज़फुल बैग है, मतलब बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। अगर आप देखेंगे ना, इतना क्यूट लगता है, किसी को गिफ्ट भी देना हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इस तरह से पकड़ के आपको कॉर्नर सेट करना है, ठीक है। और चारों कॉर्नर को आपको इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। आप मतलब कॉर्नर मतलब बिल्कुल सेंटर सेट करने के बाद ही स्टिचिंग करना, और फिर आपका ये सिल जाएगा। चारों कॉर्नर आप इसी तरह से सील लेंगे। सीलने के बाद आपको क्या करना है, फिर से पट्टियाँ लेनी है और उन चारों कॉर्नर्स पे भी उन पट्टियों को अरेंज कर देना है। उससे आपकी सेम धागे नहीं निकलेंगे, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा सिलाई को भी, और बहुत फिनिशिंग वाला आपका बैग बनेगा। तो ये इस तरह से पूरा मेरा चारों कॉर्नर सीलने के बाद इस तरह का हो जाता है। और अब मैं इसको खोल लूँगी। खोलने के बाद पलट के चारों कॉर्नर्स अच्छे से निकाल के मेरा एक ये बॉक्स तैयार हो गया है। और ये देखने में बड़ा छुटकू सा लग रहा होगा ना, पर इसके अंदर जब हम सामान रखते हैं ना, इतना मस्त सामान आता है। आपका पूरा मेकअप किट तैयार हो जाता है। आपका मेकअप रख सकते हो, बैंगल्स रख सकते हो, है ना, ज्वेलरी भी रख सकते हो। आप कुछ भी मल्टीपर्पज़ली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सामान रख के दिखा सकती हूँ कि आपके देखिए कितना सारा इसमें सामान आएगा अभी। तो यहाँ पर मैंने मोस्टली अपना जो मेकअप का सामान है वो सारा ही आ गया है, और इवन बैंगल्स भी आ गई हैं। बैंगल्स भी मेकअप किट के अंदर पूरी अच्छे से आ गई हैं। और यहाँ पर मैंने कितने सारे ब्रशेज़, काजल, लाइनर, मस्कारा, जितना भी मेकअप का होता है वो सब रख लिया। और सामान भी आ सकता था, बट मैंने रखा नहीं इसके अंदर, जिसमें और भी सामान आराम से आ सकता था और आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।